नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ समय से मैं रामबाण की सीरीज इसी चैनल के माध्यम से लगभग 55 टाइप में पढ़ा चुका हूं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के समक्ष 56वां टाइप मतलब 56 टाइप रामबाण के सीरीज में आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हो चुका हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, कोई विद्यार्थी पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूले। शेयर करने से बेनिफिट ये होगा कि जितने भी दो साथी आपके मैट्रिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी हद तक हेल्प हो जाएगी, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा कि किसी प्रकार की इस चैनल के माध्यम से एजुकेशनल वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा, जिससे आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज का जो क्लास है रामबाण सीरीज का 56वां टाइप होगा, जिसमें हम इस टाइप को रियल नंबर टॉपिक यानी वास्तविक संख्या टॉपिक से उठाया गया है। तो इसमें आज हम सीखेंगे कौन सी संख्या परिमेय है और कौन संख्या परिमेय नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन संख्या परिमेय नहीं है। इसी पर आधारित आज का 56वां टाइप होगा। आज मैं केवल इसमें लगभग मैं आपको 30 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। अनुमान से हमें जहां तक अनुमान है, इस स्लाइड में आप देखेंगे लगभग 37 से 38 क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन मैं 30 प्लस का दावा करता हूं। 30 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। आज का सेशन जो होगा थोड़ा लंबा होगा। जी हाँ, लंबा होगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से इससे 2-3 सवाल पेपर में जो सेकेंड पाली हो या फर्स्ट पाली हो, जितने पाली में एग्जामिनेशन में होता है, 2 या 3 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखेंगे और देखने के बाद आप अपना सुझाव और फीडबैक देना हमें ना भूलेंगे। और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये टॉपिक में यहाँ पर क्वेश्चन दिक्कत हुआ, हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। और किसी पर नया भी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, उस पर मैं अवश्य आप उसको वीडियो एक नेक्स्ट सेशन बनाकर इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में कौन अलग है। जी हाँ, निम्न में कौन अलग है। तो अलग का मतलब हमें जानना है कि परिमेय अपरिमेय पहचानना है। तो कुछ हम बेसिक बातों को समझेंगे। पहले बेसिक बात को समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा हमें। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें जानना है परिमेय। देखिए, परिमेय पहचानना है, अपरिमेय पहचानना है। तो आपको 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा, उसी को आपको याद रखना है। देखिए, परिमेय पहचानना है, परिमेय या परिमेय या अपरिमेय की पहचान करना है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। आपको 1 नंबर पॉइंट में याद रखना है, यदि परिमेय पूछे तो देखिए, जो संख्या करनी चिन्ह में हो वह अपरिमेय होगा, लेकिन जो संख्या करनी चिन्ह में होगा वे क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन सबसे पहले करनी में जो संख्या दिया होगा तो उसे अभाज्य गुणनखंड
करे यदि सभी का समूह मतलब जोड़ा बने तो वह परिमेय होगा, नहीं तो अपरिमेय होगा। जी हाँ, आपको छोटा से याद रखना, कर्णी चिन्ह जहां भी दिखे तो आप समझ जाएंगे कि वो परिमेय होगा। जी हाँ, कर्णी चिन्ह जहां भी दिखेगा वो परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन ये नहीं कि कर्णी चिन्ह देखा तो हम अपरिमेय, तो उस समय में आपको गलती हो सकता है। तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि जब भी कर्णी चिन्ह दिखे तो अपरिमेय, अधिकांश सवाल होगा 90% में सवाल अपरिमेय के श्रेणी में जाएगा। लेकिन आप उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है तो आप वर्गमूल निकालें। अगर वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय संख्या हो जाएगा, वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय होगा। यहां पर लिख सकते हैं या वर्गमूल निकाल ले, वर्गमूल निकाल ले। अगर वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय होगा और नहीं निकलता है तो अपरिमेय होगा। अब बात आता है कि अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जब भी बात आएगा, अभाज्य गुणनखंड तो 2 से भाग देंगे, 3 से देंगे, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से इत्यादि। यानी जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो आपको 2 से भाग देना होगा, 3 से, 5 से, 7 इसी संख्या से भाग देंगे, गुणनखंड करेंगे। यानी सभी का समूह बनता है तो परिमेय संख्या होगा, यदि सभी का समूह नहीं बनता है तो उस स्थिति में क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसी को याद रखना है। और मैं कुछ बात आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दूंगा। जैसे मान लीजिए परिमेय में अगर अपरिमेय आप जोड़ते हैं, पहला परिमेय में अपरिमेय घटाते हैं, फिर परिमेय में अपरिमेय गुना करते हैं, परिमेय में भाग या बटा का चिन्ह कह सकते हैं, बटा अपरिमेय तो सभी अपरिमेय होगा। यदि आप परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग देते हैं, बटा का होगा तो उस स्थिति में हमेशा अपरिमेय होगा। इसी का अगर हम उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब पहले आप लिख देंगे अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे। जैसे यहां पर लिख सकते हैं अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय माइनस परिमेय, तीसरा अपरिमेय गुना परिमेय, और चौथा अपरिमेय भाग कहिए चाहे बटा परिमेय। तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी हमेशा उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अब एक चीज और आपको, यानी ये 8 फैक्ट मैंने आपको बताया, वो 8 फैक्ट में क्या आएगा, परिमेय ही आंसर नहीं आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। लेकिन एक चीज बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि यहाँ पर देखिए अधिकांश कंडीशन में अपरिमेय आंसर आएगा। वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय, जोड़ा समान नहीं बना तो अपरिमेय, जोड़ा बनेगा तो परिमेय। जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग दीजिए परिमेय में, या अपरिमेय में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग दीजिए, सारे स्थितियों में क्या आता है, परिमेय नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय आएगा। लेकिन यदि नोट में यहां पर लिखेंगे समान अपरिमेय, समान क्या होगा, अपरिमेय होगा, तो उत्तर परिमेय होगा। इसका उदाहरण जब हम कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो बताएंगे।
समान अपरिमेय होगा तो उत्तर क्या होगा, परिमेय होगा। कभी 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 अपरिमेय भी होगा। यानी समान संख्या होगा, जैसे √2, जैसे मान लीजिए √2 और -√2, ये घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए √2 आप प्लस इसको गुना की, देखिए 2√2 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, परिमेय, यहाँ पर क्या आ गया, अपरिमेय। √2 गुना √2 तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। यानी समान परिमेय असमान होगा तो पता है, परिमेय अपरिमेय संख्या अगर समान होता है तो उस स्थिति में उत्तर आपको याद रखना है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मतलब क्वेश्चन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि अगर घटा होगा तो स्वाभाविक मान के चलिए परिमेय, गुना होगा तो परिमेय, भाग होगा तो परिमेय, लेकिन जोड़ होगा तो क्या होगा, अपरिमेय। ऐसे भी याद रख सकते हैं। और असमान परिमेय संख्या नहीं, सॉरी, समान अपरिमेय संख्या का तो हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए अब इसी को आप नोट करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना एक पॉइंट ये कि संख्या करनी के चिन्ह के होगा तो हमेशा अपरिमेय की श्रेणी में आएगा, लेकिन उसका गुणनफल या अभाज्य गुणनखंड निकाले या वर्गमूल निकाले। अभाज्य गुणनखंड मतलब समूह जोड़ा बनता है, या वर्गमूल निकल जाता है तो उस स्थिति में परिमेय माना जाएगा, नहीं तो अपरिमेय माना जाएगा। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड परिमेय में अपरिमेय जोड़े, परिमेय में घटाए, गुना करे, भाग करे या उल्टा करे, अपरिमेय परिमेय जोड़े तो हर स्थिति में अपरिमेय। असमान अपरिमेय संख्या होगा तो उस स्थिति में अपरिमेय होगा। अगर समान परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय। इतने फैक्ट है और आसानी से आप क्वेश्चन इसको बना सकते हैं। आप नोट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम एग्जाम्पल की आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अलग है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सा अलग है। तो अलग है तो देखिए यहां पर 3/5 ये तो परिमेय है। देखिए √16 है, √4, तो मैंने क्या बताया था कि 16 रूट है और √4 है, तो काटेंगे तो 4 चौका 16 रूट। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, या 4 का जोड़ा समूह बनाएंगे आप, 4 का जोड़ा समूह बनाएंगे, बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। 4 का जोड़ा समूह बना लिया, 2 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय हो गया। अब देखिए 25/9 क्या है, परिमेय। यानी 3 ऑप्शन हमारा क्या है, परिमेय की श्रेणी में आ रहा है, और एक जो ऑप्शन है आपका √2 और बटा में कितना 5, ये हमारा अपरिमेय की श्रेणी में आता है। यानी अलग पूछा है क्वेश्चन, ऐसे ही पूछेगा कौन परिमेय है, कौन नहीं परिमेय है, कौन अपरिमेय नहीं है, ऐसे पूछा कौन अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा √5 कौन संख्या। तो देखिए 5 का तो वर्गमूल होगा नहीं, जोड़ा नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आइए प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है, क्या पूछा है, अपरिमेय। ये 13 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कौन अपरिमेय, 64 का वर्गमूल 8 होता है, इसका 6 होता है, 81 का 9 होता है, 49 का 7 होता है, इसका 3। यानी आप वर्गमूल याद कर लेते हैं तो आसानी से वर्गमूल देखिए याद कर लेंगे आप। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, 50 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10, 121 का 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 225 का 15, 289 का 17, उसके बाद 324 का 18, 361 का 19 और 400 का
20। यदि आप वर्गमूल इतना याद कर लेते हैं तो आसानी से बन जाएगा। या जोड़ा बनाएंगे तो 49 का खंड करेंगे तो 7, फिर 7, इसमें टाइम लगेगा। जोड़ा बना तो ये 7 आ गया, 3, इसमें टाइम लगेगा। तो आपको वर्गमूल याद करना है या जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना लेंगे, इसका भी जोड़ा देखिए 81 का जोड़ा बनाएंगे, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 2 जोड़ा बना, 2 3 तरीके 81 का 9 आ जाएगा। यानी यही सी का नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देखिए संख्या रेखा क्या होता है, इसको समझेंगे पहले। ये हमारा है संख्या रेखा, इस पर दिखाना है, बीच में 0 होता है, इधर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, निगेटिव भी होता है। देखिए निगेटिव भी आया, पॉजिटिव आया, बट्टा में भी दिखा सकते। संख्या रेखा पर हमेशा आप याद रखिएगा वास्तविक संख्या को दिखाया जाता है। कोई पूछे प्रकृत तो हाँ दिखा सकते, परिमेय दिखा सकते, अपरिमेय दिखा सकते हैं। तो वास्तविक संख्या में सारे संख्या है। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में बांटा जाता है। तो इसलिए संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन होगा। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। एक चीज बात की, पाई जो है अपरिमेय, याद रखेंगे पाई क्या होता है, अपरिमेय। लेकिन यही पाई का मान 22/7 या 3.14, जी हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन वो भी पाई का मान पूछ दिया जाए 22/4 या 3.14, वो क्या होता है, परिमेय होता है। तो देखिए पाई ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। देखिए यहाँ पर 3√3 बटा में √2, ये भी अपरिमेय है। देखिए यही परिमेय है, क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, यानी जोड़ा बन गया, वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, आप नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक मिनट थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 और 2.5 में अपरिमेय संख्या निकालना है। देखिए 2 और 2.5, इसके बीच में क्या आएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और भी लिख सकते हैं 2.11, 2.2, यानी अनंत आएगी यह अपरिमेय संख्या, अनंत आएगी। यही ना, 2 से 2.5 रुपए के बीच में जितना आएगा मान आपको लिखना है। तो देखिए तो √11 का मान निकालेंगे तो 3 से ज्यादा होता है, 3 दशमलव समथिंग तो होगा नहीं। इसी की देखिए ये क्या है, 12.5 है, तो इसका निकालेंगे तो ये भी ज्यादा ही आएगा, निकाल के देख सकते हैं। √5 का मान 2.236 होता है, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या है 2.25, इसका निकालेंगे सब 25 का वर्गमूल 10 और 100 का वर्गमूल दशमलव हटेगा तो 10 बटा में, यानी 1.5। क्यों, क्योंकि इसको समझेंगे 225 का वर्गमूल 15, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 0 बटा में 100 होता है ना, आप लिख सकते हैं 225 बटा में 100, या 15 और 10, 1.5, यानी सभी का मान या तो 2 और 2.5 के नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। लेकिन √5 का जो मान होता है 2.236 होता है। इस स्थिति में ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए ये अपरिमेय 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 परिमेय होगा, क्यों, क्योंकि 2 से √2 कट जाएगा। आपको पहले भी मैं बताया था कि देखिए संख्या परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय हो गया, ये अभी अपरिमेय अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज स्लाइडर क्यों हट जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
√2 है, तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, इसके जोड़ा नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हमारा है कि n एक प्राकृत संख्या है तो √n यानी स्क्वायर रूट ऑफ n इक्वल टू क्या होगा? यानी n एक नेचुरल नंबर है तो देन √n क्या होगा इस ऑप्शन में से? देखिए आप मान लीजिए प्राकृत संख्या बोला है, तो प्राकृत संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10। ऐसे गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर मान लीजिए हमने n का मान यहाँ पर 1 लिया तो कितना आ गया? n का मान 2 लेते हैं तो √2 का वर्गमूल नहीं होता। n का मान 3 लेंगे तो √3 आएगा। यहाँ पे n का मान 4 लेंगे तो 2, यानी कभी परिमेय संख्या आ रहा है आंसर और कभी क्या आ रहा है? अपरिमेय आ रहा है। n का मान अगर प्राकृत संख्या n है तो रूट निकालेंगे तो कभी क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर परिमेय आया, यहाँ पर अपरिमेय, यहाँ पर अपरिमेय, परिमेय। यानी जैसे जैसे आगे की ओर मान बढ़ेंगे तो कभी परिमेय आएगा, कभी अपरिमेय आएगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमेशा प्राकृत संख्या गलत है, हमेशा अपरिमेय ये भी गलत नहीं, कभी कभी ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये भी हो जाएगा, भी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी प्राकृत कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, कभी प्राकृत संख्या आएगा और कभी अपरिमेय संख्या। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए यह अपरिमेय, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे। पहले भी मैं रूल में बताया था कि परिमेय अपरिमेय घटाइए, अपरिमेय ही आएगा। ये भी अपरिमेय, देखिए ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2, क्योंकि 2√3 अब बटे है। देखिए क्या है? बटा है, तो बटा कट गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या पहचानना, देखिए यह अपरिमेय, ये भी अपरिमेय क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 2। देखिए 2 का बना, 2 का बना, तो 2 × 2 ये बाहर आ जाएगा, सॉरी इसको मिटा देते हैं, और एक रह जाएगा तो 4√2। इसका मतलब होता है 4√2। यहाँ देखिए इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 10 से जाएगा, 1/√10। ये भी अपरिमेय है, तो यही परिमेय, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और इसका कितना होता है? 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बोले कि वर्गमूल याद करें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय? देखिए ये 4 है, ये 5 है, अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 परिमेय। 4 का वर्गमूल 2, 100 का वर्गमूल 10, इसी का वर्गमूल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो जी ध्यान दें, अपरिमेय आपसे नहीं पूछा है तो क्या पूछा है? परिमेय पूछा है। देखिए अपरिमेय, पाई क्या होता है? अपरिमेय हो गया, परिमेय पूछा है, अपरिमेय। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी क्या है? अपरिमेय। ऐसे आंसर आ गया हमारा डी। ये क्या हो गया? परिमेय। देखिए यही कहेंगे कैसे? √75/√48। देखिए ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तो बचा तो एक ऑप्शन चौथा, तो परिमेय तो ही होगा। लेकिन समझते हैं बच्चे, 3 के पहाड़ा में काटेंगे तो 25 बार और 3 के पहाड़ा में काटेंगे तो 16 बार। 3√25 बटा में √16, 3 इसका 5 और इसका 4, तो 15 बटा में 4। ये परिमेय राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पाई बटा, देखिए पाई क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय, अगर अपरिमेय भाग दें, जोड़े, घटाएं, गुना करें, हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि अपरिमेय में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग दीजिए, हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो पाई अपरिमेय में भाग दे रहे तो अपरिमेय ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं? तो मतलब परिमेय आपसे पूछा है। देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यही क्या हो जाएगा? परिमेय। मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा। क्या होता है? 11 होता है।
आसानी से आंसर आ गया। अभी वर्गमूल याद करें, बहुत आसानी से बना सकते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि √3 क्या है। √3 क्या है हमारा? अपरिमेय है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है? देखिए यह है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, वर्गमूल ये भी अपरिमेय, वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा 8 9, 8/9। 64 के वर्गमूल 8 होता है, 81 के वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 18 में 22/7, 22/7, जी हाँ 22/7 क्या है? अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय है। ठीक है, लेकिन यही पाई कहता तो अपरिमेय, लेकिन यही 3.14 कहता, ऐसा क्वेश्चन पूछता तो परिमेय परिमेय, लेकिन पाई पूछे तो अपरिमेय, लेकिन पाई का मान पूछे तो परिमेय, और या इसमें जोड़ दे तब तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ये तो रूल के हिसाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। प्रत्येक की परिमेय संख्या होती है। देखिए परिमेय संख्या होती है, जितने भी दुनिया की परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी? तो प्राकृत नहीं होगी। देखिए सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या बन सकती है, लेकिन सभी कैसे? देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3, तो प्राकृत जाके परिमेय के परिवार में मिल जाएगा, क्योंकि इससे हम क्या कहेंगे? परिमेय भी कहेंगे और प्राकृत भी कहेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए आपसे मैंने पूछा कि 5/7 क्या है, तो 5/7 क्या है? तो 5/7 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या है तो नहीं है। ये मतलब परिमेय का परिवार प्राकृत में तो सभी नहीं मिलेगा, मतलब इसका परिवार इसमें जाके क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा, लेकिन इसका यानी ऑप्शन नंबर सभी प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं होती है। पूर्ण भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 से शुरुआत होता है, इसका परिवार इसमें तो शामिल होगा, इसका परिवार इसमें नहीं हो जाएगा। एक पूर्णांक, पूर्णांक प्लस माइनस होता है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये वास्तविक संख्या हो जाएगा। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में दुनिया की सारी संख्या आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 2 अपरिमेय संख्या इतना का गुणनफल होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय में गुणनफल करे, परिमेय में अपरिमेय जोड़े, हटाए, गुना करे, भाग करे, या अपरिमेय में करे तो ऐसे हमेशा अपरिमेय आता है। कब असमान अपरिमेय संख्या होगा तो हमेशा अपरिमेय आएगा आंसर। अब समान परिमेय अपरिमेय संख्या होगा तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय। कॉन्सेप्ट मैंने पहले लिखवा दिया था। तो यहां पर देखिए 3 + √6 है, देख सकते असमान है, ये भी असमान मतलब समान अपरिमेय संख्या ये है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। आंसर बनाने की जरूरत नहीं है, बनाएंगे तो 3 3 के 9, 3√5 माइनस में, 3√6 प्लस में और -√30। देखिए कितना बड़ा, तो बनाने की जरूरत नहीं है। अपरिमेय है, समान नहीं है, तो परिमेय आंसर नहीं लगाएंगे, अपरिमेय आंसर हम इसको टिक मार देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। √81/2। देखिए रूट ऊपर है नीचे नहीं है, तो 81 के वर्गमूल 9, इसका कौन संख्या बताइए? करने का चिन्ह हट गया, इसलिए कह सकते हैं कि परिमेय आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो नहीं है, देखिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी यही अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय। √12/√3। देखिए 12 3 चौका 12, ऐसे तो अभी आ गया 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, यानी इसका मान 2, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय हो जाएगा। 3 ऑप्शन काट लिए तो चौथा ऑप्शन होगा ही, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया, व्याख्या कर दिया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट 23 निम्नलिखित में कौन परिमेय है? देखिए अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, यही हमारा परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, 10 10 कितना हो जाएगा? ये 100 का वर्गमूल 10 10 20 हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि 2.131
3 डबल 1, यहाँ पर एक छूटा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो याद देखिए आपसे मैं पूछे कि 0.7 क्या है, तो 7/10 कह सकते हैं, तो पड़ी में 0.7 के पावर रेकरिंग, तो क्या कर सकते हैं 7/9 कह सकते हैं, नहीं ये पड़ी में हो गया। यानी रेकरिंग रिपीटेशन समान हो, मतलब एक अंत तक हो, लिमिटेशन हो, तो उस स्थिति में क्या होता है पड़ी में होता है। और दशमलव वाला तो पड़ी में होता है, लेकिन लिमिटेशन किसी भी संख्या का रिपीटेशन हो, यानी पुनरावृत्ति जो हो रही है लगातार हो रही है, एक के बाद दूसरा आ जा रहा है, तो उस स्थिति में हम अपरिमेय। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 1 का रिपीटेशन था, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, ये 4, ये सीरीज जो है चलते रहेगी, हमें इसका 5 आएगा। रिपीटेशन समान नहीं हो रहा है, तो समान नहीं होगा तो अपरिमेय, और समान हो जैसे इसका आपको मैंने आपसे पूछे तो ये परिमेय होगा, इसका पूछे ये परिमेय होगा, लेकिन इसी को हम पूछ दे 15, देखिए रिपीटेशन बढ़ते जा रहा था, ये अपरिमेय होगा। आप समझ गए होंगे, चलिए नोट करें। 25 क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय से का योगफल क्या होता है। परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अब अपरिमेय ही आएगा, मैंने पहले ही आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छब्बीस नंबर प्रश्न है कि √10 और √15, देखिए इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल निकलेगा, तो ये दोनों अपरिमेय है, असमान है, तो आंसर अपरिमेय आएगा। तो अपरिमेय ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि दो अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। देखिए तो ये असमान है, तो आंसर तो आपको लगता होगा कि अपरिमेय होगा, लेकिन इसको हल कर लेंगे। 3√5 गुणनफल पूछा है 3 माइनस, देखिए यहां तो समान है ना, आप कह सकते हैं √5 तो समान होगा, तो क्या बताया था आपको मैंने कि परिमेय होगा। ऐसे गुणा करिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर फॉर्मूला होता है माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ऐसे भी दिख रहा था कि समान है, 5 रूट है, तो ये स्वाभाविक था कि समान रहेगा तो परिमेय आएगा, और समान रहेगा अपरिमेय, तो आंसर अपरिमेय आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, देखिए ये परिमेय कौन परिमेय है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय, ये देखिए यही परिमेय है, क्योंकि 5 ये अपरिमेय ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है, ध्यान दीजिए 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, 64 और 36 ऐसे बनेंगे तो गलत हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 10, तो परिमेय आ गया, बाकी अपरिमेय है। कैसे 25 25 50, 50 का वर्गमूल नहीं होता है, 49 49 98, 98 का वर्गमूल नहीं होता, अब 72, 72 का भी वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, देखिए अब ध्यान से देखिए √5 दो संख्या जब रूट में हो तो रूट हट जाता है, मैंने पहले ये भी रूट हट गया, तो क्या बच गया केवल 5, रूट हटेगा और दोनों के जैसे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के बदले में एक रूट लिख सकते हैं, तो 5 आया। 9 का वर्गमूल 3 और 27 का क्या आता है 3 27 का वर्गमूल नहीं होता है 3√3, तो यही हमारा अपरिमेय हो गया। देखिए कटा नहीं था, 3/3 काटेंगे भी तभी भी क्या बच गया 1/√3। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब 1.3 रेकरिंग वाला भी सवाल क्या होता है परिमेय, जैसे 1 पूर्णांक क्या लिख सकते हैं 3/9। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आपसे क्या पूछा है कि कौन संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आप सभी को मैंने कॉन्सेप्ट में ही शुरुआत में ही बता दिया था, आप इसे नोट करेंगे और अपना उत्तर हमें कमेंट में बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूट 64/81। 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 16 का वर्गमूल 4, इसका 3। अब देखिए क्या है हमारा परिमेय है, जोड़ेंगे तो परिमेय भी आएगा, तो आंसर परिमेय। यानी आपको केवल वर्गमूल याद करना है, परिमेय और परिमेय चुटकियों का खेल है। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखेंगे। 33 क्वेश्चन है हमारा कि दो परिमेय संख्या और के बीच कितनी परिमेय संख्या। देखिए दो परिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्या पूछे तो हमेशा आपको याद रखना है क्या होगा, हमेशा उत्तर अनंत आएगा। दो परिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है तो हमेशा उत्तर क्या याद रखना है कि अपरिमेय आएगा। बच्चे प्यारे बच्चे ध्यान से रखना, अपरिमेय आएगा। दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बीच निकालेंगे तो अपरिमेय तो आएगा ही। दो को परिमेय संख्या में तो परिमेय आएगा, दो अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय भी आएगा। परिमेय कितनी संख्या होती है परिमेय अपरिमेय, तो कितना अनंत होगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने वाला है। निम्नलिखित में कौन संख्या कथन ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। ट्रू एंड फॉल्स, सही और गलत बताना है। तो सही गलत का चुनाव करना है कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय। जी गलत बात है। जैसे मान लीजिए √2 और √3 ले लिए तो कितना आ गया 6। ये हाँ तो अपरिमेय आया, लेकिन जैसे ही मैंने सामान लिया तो 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। यहाँ तो परिमेय आ गया, यहाँ पर क्या आ गया। तो कभी परिमेय कभी, यहाँ पर देना चाहिए था कभी परिमेय कभी अपरिमेय, तो ऑप्शन ये गलत है। यानी ये सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा, असत्य आएगा। परिमेय अपरिमेय दिया लेकिन एक और लिख देता कि परिमेय, तो ये सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे या गुना करेंगे या घटाएंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है अपरिमेय, जो कि बिल्कुल सही है। यानी सत्य ऑप्शन यही है बी। और तीसरा को भी हम क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं, गलत है कि दो गो अपरिमेय संख्या कभी भी जोड़िएगा तो हमेशा अपरिमेय आएगा। वो चाहे समान हो या इसका तो जोड़ होगा ही नहीं, चाहे समान हो या असमान, हमेशा अपरिमेय। यहाँ कहा कि अपरिमेय नहीं होगा, मतलब कह रहा है कि परिमेय होगा, इसलिए आंसर गलत है, नहीं असत्य है। एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी गलत है। जैसे मान लीजिए एक पूर्णांक मैंने ले लिया -1 और एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2 ले लिए, तो क्या आ गया, एक क्या है हमारा पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है तो नहीं हो सकता, गलत दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है कि इतना बड़ा सा प्रश्न है तो बड़ा सा मत घबराइए। 6 + √125 -3 + √5 और +1 - 4√5। पहले ब्रैकेट हटा लीजिए। 6 इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, 125 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। ब्रैकेट हटा देंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट हटा दिए, माइनस वाला प्लस कर दिया, प्लस वाला माइनस कर दिए। अब देखिए 6, इसको हल कीजिए परिमेय को, 6 3 9 1 10। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10, 6 3 9 1 10। अब इसको करेंगे हल तो 125 का खंड करिए, तो 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, तो जोड़ा बना तो 1 बाहर और जोड़ा नहीं बना तो अंदर। अब रूट -5 है यहाँ पे और क्या है -4√5 है, ये 10 रहने देंगे। देखिए 5 रुपया यहाँ पे रूट का कैसे होता है, रूट का यानी अपरिमेय का जोड़ घटाव कैसे होता है, 5 अंश यहाँ पर है, 5 यहाँ पर कितना है 1, 4 1 5 5। देखिए 4 रुपया था आपके पास, 1 रुपया कट जा 5 रुपया, इसका हो गया 5√5 और इसका भी 5√5 कट जाएगा तो 10 + 0 बराबर क्या गया 10। तो 10 कौन संख्या है परिमेय संख्या,
बड़ा क्वेश्चन था। पहले मैंने क्या किया, परिमेय को एक साथ किए। अब इसका करने के लिए इसका 5 रुपया है अपरिमेय में, 1 रुपया दे दिए तो 4 रुपया बचा, अभी भी कर जा, फिर 4 रुपया दे दिए 0 रुपया, मतलब परिमेय। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ये आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेशन जब समान नहीं होगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि अपरिमेय होगा, नहीं तो परिमेय होगा। जब रिपीटेशन समान होगा तो परिमेय होगा, ये परिमेय। लेकिन आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेशन अलग अलग हो रहा है, मैंने इस पर क्वेश्चन पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये इसका 7 होता है, इसका 6 होता है, इसका 3√3 होता है, इसका 4 होता है। तो ऑप्शन क्या पूछा, अपरिमेय सी। अब कहिएगा 27 को कैसे बना दिया सर जी, तो वर्गमूल याद कीजिए, 3 9 3 3 और 3 से कितना आ गया, ये जोड़ा बना था, जोड़ा बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना तो अंदर। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी आज के इस रामबाण की 56 जो टाइप पर पढ़ रहे थे, आप देख रहे थे, आज का सेशन समझ रहे थे, उसमें मैंने आपको 37 क्वेश्चन, यानी आपको 37 अभी तक रामबाण की सीरीज में देखा जाए तो सबसे अधिक क्वेश्चन मैंने आज आपको इस सेशन के माध्यम से पढ़ाया। अभी तक जितने भी सेशन आए थे 30 32 28 27 20 25 5 7 आते थे, लेकिन इस सेशन में मैंने 2011 से लेकर 25 तक के जितने भी PYQ क्वेश्चन थे, कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर 2011 से 25 तक बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी सभी क्वेश्चनों का मैंने समावेश लेकर यहाँ पर आपके समक्ष आज का 56 नंबर टाइप लेकर उपस्थित हुआ था, जिसमें से 37 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। या तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो सेशन है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए। यानी अगले बार जो आप मैट्रिक एग्जामिनेशन देंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस सेशन को अच्छे तरह से पढ़े, विश्लेषण करे, मंथन करे और देखिए, समझे। और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूले। कमेंट करेंगे अवश्य हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा आपकी सहायता की जाए। और किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रामबाण की सीरीज में, या किसी भी जो भी मैथ का मैंने टॉपिक पढ़ाया है, या किसी भी शिक्षक आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, आपको नए टॉपिक की जानकारी चाहिए या पुराने टॉपिक में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, संपर्क करें, व्हाट्सअप करें या मेल करें। साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़े, आप अपना फीडबैक सुझाव दे, अवश्य हमारी टीम के द्वारा आपकी सहायता की जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए जोश मन के साथ। जी हाँ, मिलेंगे, कुछ समय के लिए विदा ले रहे हैं। 97वें VVI टाइप में आपसे मिलेंगे। तब तक के आज की वीडियो में इतना ही। सभी को हमारी टॉप टारगेट टीम की ओर से आज का सेशन देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सेशन के अंत में मैं फिर और से कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।